हेलो एंड वेलकम। बात करने जा रहे हैं एएफसी चैंपियंस लीग की, जहां पर अल रयान और एफसी गोवा के बीच मुकाबला था। अंत तक आते आते जो है वो अल रयान ने वो कर दिया जिसका डर था। हमें उम्मीद थी कि हमें इस लीग की पहली जीत मिल जाएगी, लेकिन ये हो ना सका। और अब स्कोर लाइन जो है फुल टाइम के बाद बता रही है 1-1। 89वें मिनट में अली फरीदून ने उनकी तरफ से, यानी कि अल रयान की तरफ से गोल स्कोर कर हिंदुस्तान के ही कहूंगा, हिंदुस्तान के फैंस की पूरी उम्मीदों को चकनाचूर कर दिया। हालांकि ये उम्मीदें उससे पहले तब ध्वस्त हो गई जब अल वाहदा और पर्सेपोलिस के बीच जो मुकाबला चल रहा था उसे अल वाहदा ने 1-0 से जीत लिया था। तो एक मुकाबला वो चल रहा था, एक मुकाबला यहां चल रहा था, लेकिन फिर भी हम उम्मीद कर रहे थे कि शायद एफसी गोवा अपनी पहली जीत रजिस्टर करे इस चैंपियंस लीग में, क्योंकि ड्रॉज भी हमने खेले। हमने कोशिश बहुत अच्छी की इस पूरे के पूरे अब तक के सफर में, लेकिन अब जो है ना वो सिर्फ कहते हैं ना कि औपचारिकताओं का खेल हो जाता है, फॉर्मेलिटी हो जाती है अब फुटबॉल में। क्योंकि अब यहां से जो दो टीम क्वालिफाई करने जा रही हैं ग्रुप ई से, वो पर्सेपोलिस और अल वाहदा है। खासतौर पर अल वाहदा ने आज 1-0 से जीत हासिल कर ली। लेकिन वापस इधर आते हैं। आज जो मुकाबला शुरू हुआ था, जॉर्ज ऑर्टिज ने तीसरे ही मिनट में गोल दाग के मतलब बता दिया कि भैया एफसी गोवा यहां जीत हासिल करने के लिए आई है। और जैसा मैंने पिछले मुकाबले में भी कहा था कि भैया जुआन फर्नांडो ने क्यों कमजोर टीम खिलाई, क्यों अपने स्टार प्लेयर्स को टीम में नहीं रखा, क्योंकि वो चाहते थे कि चलिए फुल इंटेंसिटी गेम होगा, आगे वाले मुकाबले पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। हमें पता था कि हम पर्सेपोलिस के खिलाफ लगातार दूसरा मुकाबला खेल रहे हैं, उसी इंटेंसिटी के साथ भी खेलेंगे तो शायद वो डिजायर्ड रिजल्ट्स ना मिल पाए। अब जो मुकाबला ये हुआ इसमें सब कुछ था। गोलकीपर धीरज सिंह ने अमेजिंग, एक बार फिर से उनका जो रोल रहा इस पूरी की पूरी लीग में, अगर आप कहें कि भाई क्या आपने हासिल क्या किया, तो एक आपने अपने गोलकीपर हासिल किए हैं जिनकी उम्दा परफॉर्मेंस रही है। और धीरज सिंह का आज भी आउटस्टैंडिंग रहा। हालांकि जो अली फरीदून ने गोल मारा उसको लेकर के आप ये भी कह सकते हैं कि लास्ट के मिनट्स में एफसी गोवा ये कर रहा था कि भाई बॉल ज्यादा से ज्यादा अपने पास रखो, और उसी का कहीं ना कहीं एक तरह से खामियाजा भुगतने को मिला हमें। लेकिन उसके अलावा धीरज सिंह की बढ़िया गोलकीपिंग, टॉप राइट कॉर्नर पे जो है अली फरीदून ने गोल स्कोर किया बॉक्स से। इसके अलावा जो हमने पहला गोल स्कोर किया था उसमें आपने देखा होगा ग्लेन मार्टिन्स ने एक बहुत बड़ा मतलब कि एक डिस्टेंस शॉट लिया, और वो कहीं ना कहीं जॉर्ज ऑर्टिज ने जिस तरह से उनके गोलकीपर को पहले गच्चा दिया, और उसके बाद लग रहा था कि यार बॉल की स्पीड धीमी तो नहीं है जब वो बास्केट नेट्स की तरफ जा रही थी। लेकिन फाइनली जब वो गोल हुआ तो ऐसा लगा कि एफसी गोवा ने स्टार्ट बहुत अच्छा किया है। इस बीच भी मौके बनते गए, लेकिन जैसा मैं कह रहा हूं कि भैया स्टार्ट आपने बहुत अच्छा किया था। आप धीरज सिंह के साथ थे, गोंजोलिस थे, एडू बेडिया वापस आ गए थे, ईशान पंडिता एक बार फिर आपके पास थे, तो मौके थे। लेकिन फिर एक चीज जो मुझे समझ में नहीं आती कि पता नहीं, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा अगर आप लोगों को ये टैक्टिकल मूव समझ में आता है कि आप देवेंद्र मुरगांवकर को क्या आप उसी तरह से बार बार अगेन हम देख रहे हैं कि किस तरह से वो बाद ही में आते हैं, स्टार्टिंग 11 में स्टार्ट नहीं करते। वो थोड़ा सा अजीब लगा है, खासतौर पर उनकी परफॉर्मेंस को देखते हुए ये थोड़ा सा मुझे अजीब लगा। इसके अलावा आई थिंक अगर आप जुआन फर्नांडो की भी तारीफ करना चाहें तो बिल्कुल बनती है उनकी तारीफ भी। जिस तरह से एफसी गोवा ने इस लीग में अपना प्रदर्शन दिखाया है, उम्मीद यह है कि अभी सुधार की बहुत गुंजाइश है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये बहुत बड़ी टीम है, सुधार की गुंजाइश है, लेकिन इसी तरह से सफर जारी रहा सुधार के साथ तो ये एक बहुत अच्छा एक टूर्नामेंट रहा एफसी गोवा के लिए। अभी मैचेस हैं, लेकिन अब वही जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि अब औपचारिकताओं का खेल है, लेकिन हमारे लिए निश्चित तौर पर एक बहुत गौरव भरा क्षण था जैसे जैसे हमने अलग अलग मुकाबले खेले। और ख़ास तौर पे अब यहाँ तक तो सफ़र आ गया है कि अब पता चल रहा है कि टूर्नामेंट में आगे क्या होने जा रहा है। तो आप लोग इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। जैसे हम कहते हैं कि अगर आपको हमें सपोर्ट करना है, माय11 सर्कल कमेंट बॉक्स में है, और लिंक जो हमने अपना डिस्क्रिप्शन वहां पर भी पोस्ट कर रखा है, तो आप माय11 सर्कल को वहां से डाउनलोड कीजिए। आपको टीम बनाइए, फुटबॉल की भी बना सकते हैं, क्रिकेट की भी बना सकते हैं। जो एक्सक्लूसिव ऑफर क्रिकेट के लिए है वो ये कि आप 1 रुपए लगाकर 1 करोड़ रुपए जीत सकते हैं। दूसरी सबसे अहम बात, आप लोग अपना ध्यान रखिए, चैलेंजिंग टाइम्स है, मास्क जरूर लगाइए, हैंड सैनिटाइज कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखिए, बहुत ज्यादा जरूरी है तो ही घर से बाहर निकलिए। दूसरों की मदद जरूर कीजिए, इस वक्त पे दुनिया एक दूसरे की मदद के भरोसे ही बैठी हुई है, तो वो जरूर कीजिए, लेकिन अपने आप को स्वस्थ रखते हुए वहां पर भी। और जाते जाते आपके सुझावों का हमें लगातार इंतजार रहता है, तो सुझाव जरूर दीजिए। इसके अलावा भी हम फुटबॉल की चैंपियंस लीग की भी अब बात करेंगे, क्योंकि वहां पर भी अब मुकाबला है, जो बड़ा मुकाबला है मैन सिटी वर्सेस पीएसजी का, उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन आज इस वीडियो को यहीं रोक रहा हूं, जरूर बताइएगा अपने सुझावों के बारे में और अपना बहुत ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।